बिहार में ज्यादातर आपराधिक वारदातें भूमि विवाद के कारण होती है, जिसमें कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की भूमिका काफी संदिग्ध नजर आती है। हाल के दिनों में नवादा में भूमि विवाद के कारण ही कृष्णानगर में अगलगी की घटना हुई थी। उसके पहले नालंदा जिले के लोदीपुर में भूमि विवाद के कारण नरसंहार हुआ था। एक बार फिर से नालंदा में अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधि के कारण भूमि विवाद उत्पन्न हो गया है। हम बात कर रहे हैं नालंदा जिले के नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुआफर गांव का, जो सिलाव अंचल क्षेत्र में पड़ता है। और सिलाव अंचल क्षेत्र के जुआफर गांव में कल के दिन यानी शुक्रवार के दिन एक घटना होती है। उस घटना का जिक्र पूरे जिले में होता है। जिक्र ऐसा होता है कि नालंदा के कुछ भूमाफिया जमीन की घेराबंदी करने के लिए पहुंचते हैं। वहां 100 राउंड गोली चलती है, पुलिस की भीड़ पहुंचती है और भीड़ के द्वारा काफी वहां उपद्रव किया जाता है। तो इस तरह से नालंदा में एक चर्चित खबर चलता है और उस खबर के सिलसिले में हम उसी भूमाफिया के पास पहुंचे हैं, जिनका जिक्र इन दिनों पूरे शहर में हो रहा है, पूरे जिला में हो रहा है। लेकिन ये कोई भूमाफिया नहीं है, हकीकत में ये एक जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और इनके पूर्वज नालंदा के एक मशहूर जमींदार हुआ करते थे। और इन्होंने अपने जमीन की घेराबंदी करने के लिए, चहारदीवारी देने के लिए वाई प्रोसेस जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वहां गए थे और उसी जगह पर विवाद उत्पन्न होता है। वहां के असामाजिक तत्वों के द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाता है और इन लोगों को भी वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन ये लोग शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपने घर वापस आ जाते हैं। अब फिर से ये लोग प्रशासन का सहारा लेंगे और आज इनके द्वारा राज्यपाल से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, तमाम अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया है। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर क्या कल घटना हुई थी, कैसे कैसे ये पूरा विवाद नालंदा में उत्पन्न हुआ है। क्या नाम आपका हुआ सर? जी, हमारा नाम सैयद मिसबाउद्दीन मुनव्वर हुआ। अच्छा, आप किनके परिवार से आते हैं? पहले हमारा असल में इस्लामपुर स्टेट के वंशज हुए हम और यहाँ पे हमारे दादाजी की जमीन और हमारे पिताजी के नाम की जमीनें हैं, जिसमें हम यहाँ पहले हम लोग यहाँ पर नहीं थे, बीच में बटाईदार को दिए हुए थे लोग। बटाईदार जो है गांव वाले थे, तो सब आपस में लेते थे, फिर हम लोगों को देते थे। जो दे दिए चलो ठीक है, गरीब हमारे पुराने रहते हुए चले आ रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने गल्ला पाती देना कम कर दिया। फिर हम आए, उसको फिर अपने इसमें लिया। फिर हमने वर्ष 2022 में सरकारी नापी एवं जो है प्राइवेट नापी भी कर करके उसको जो है जमीन को दूसरे बटाईदार को चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसको सरकारी नापी कराई। बहुत सारे रोड पास हुए उसके अंदर में, जैसे नूरसराय वाया बेगमपुर में रोड पास हुआ। हमारे पास कई सारे प्लॉट गए, उसके अंतर्गत हमने मुआवजा भी प्राप्त किया सरकार से और सारी एलपीसी वगैरह सारे हमारे पिताजी के नाम से बनी हुई है। और हमारे पिताजी ने और हमारे सभी भाई बहनों ने मिलकर के जो है हमें पावर ऑफ अटर्नी दिया और रजिस्टर्ड बिहार में आकर के, तो जिसके कारण हम उसके अधिकारी हैं। ठीक है, हमारे वालिद पिताजी ने सभी तरह की उसमें आजादी दी है, जैसे करें जो करें, क्योंकि एक रिश्ता है, एक जो है विश्वास है और उस विश्वास के बिना पर तो अभी हाल की घटना जो ये तो देखिए तरह तरह की बातें हो रही हैं और हमारा ताल्लुक तो कहीं तो भू माफिया से तो है नहीं। मैं सिंपल सा परिवार से आ रहा हूँ। आज खबरों में ये दिखाया जा रहा है कि भू माफिया जमीन को कब्जा करने गए, 100 राउंड फायरिंग हुई। कहां से ये आतंकवादी लोग को लाए थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और जो है भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जो है, इन लोगों ने भूमाफिया पे नकेल कसने के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। अब तो देखिए, जमीन का सर्वे धीरे धीरे सारी चीजें सर्वे से बहुत सा लोग बौखला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हो सर्वे। ये असल में क्या है कि पुरानी जो गलतियां होती गई हैं उसको नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं आने के बाद 2006 के बाद में सबको धीरे धीरे सिस्टमाइज किया है। फिर उसको ला करके फिर अपने सेशन में ही उसको डिजिटाइज भी किया। डिजिटाइज करने के बाद में क्या हो रही, चीजें सामने आ रही हैं। पहले छुपी ढकी होती थी, कर्मचारियों की खुशामद कीजिए रजिस्टर 2 देखने के लिए, अंचल में चक्कर लगाइए। अब लोग सब ऑनलाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है अपनी चीजों को कि भाई कहाँ पे किसने क्या किया। और अब तो वर्तमान में जो सारी कागजात को ऑनलाइन किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। भूमाफिया को खत्म करने के लिए संकल्प लिया गया बिहार सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा। तो बहुत अच्छा कदम है, जिससे पुरानी गलतियों वाले जो भूमाफिया हैं, भूमाफिया बेसिकली दूसरों की जमीनों को, शरीफ को
गबन करके, कब्जा करके और डरा के धमका किसी के, तरह और से। सबसे गड़बड़ी जो हुई है वो रजिस्टर 2 में जो पहले झोला लेकर के जाते थे, उन्होंने रसीद काट लिया। कर्मचारी। रजिस्टर 2 के एंट्री को उसको वैध मान करके, जो कि फिजिकल पर्पस है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का बराबर हर महीने आदेश आता है भाई उसका कोई मतलब कि टाइटल वैलिडिटी नहीं है, वो केवल फिजिकल पर्पस है, भाई आप लगान दे रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आप टैक्स दे रहे हैं। अगर कोई आदमी कहीं जो है गाड़ी पार्क करके जाता है, रोज आता है, क्या वो पार्किंग हो जाएगी उसकी? नहीं, वो डेली पर्ची कटाता है। अगर कोई 20 साल से जॉब कर रहा है कहीं, 20 साल से गाड़ी लगाएगा वो, तो उस पर्ची के बिना पर किसी को टाइटल या स्वाद का अधिकार नहीं मिलता है। वो एक फिजिकल पर्पस है, भाई आप इस्तेमाल करें, उसका दे रहे हैं। तो उसको सुधारने के लिए ये बहुत सराहनीय कदम है। माननीय दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने कदम जो उठाया, और पूरे विभाग का इसके अंदर सहयोग है, और बहुत अच्छे सचिव, उप सचिव, अपर सचिव सारे लोग लगे हुए हैं इसको, और बहुत चिंतित हैं। इसीलिए आज की डेट में बोला जाता है कि बहुत सारी चीजें बार बार माननीय दिलीप कुमार जायसवाल की तरफ से बदल दी जाती है। भाई ये तो इतनी पुराने जख्म को एकदम से तो ठीक नहीं किया जा सकता है, जो 100 साल से जख्म चला रहा है, जहां गड़बड़ियां हैं। 1908 में सर्वे हुआ था। अच्छा, तो कल आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ देखिए 11 तारीख को मैंने सूचना दी थी थाना के प्रभारी महोदय नालंदा को। अच्छा। और वो भी हमने अपनी अधिकार जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आती है, धारा 34 से 40 के अंतर्गत, उसमें हम नागरिक को सुरक्षा के लिए जो अधिकार प्राप्त है उसके अंतर्गत हमने सूचना दी, और प्रशासन को भी सूचित किया। हाँ बिल्कुल, आत्मरक्षा हुआ, संपत्ति का, उसके लिए कितनी बल लगानी है, नहीं लगानी है, ये सब मतलब कि पूरी तरह से कंट्रोल के साथ में, बिल्कुल धारा के साथ में मैंने दिया। और इसके साथ प्रशासन को भी बताया मैंने कि इसके अंतर्गत प्रतिबंधित धारा 37 है, जिसके अंतर्गत आप जो है ये काम को आप निगरानी कीजिए, ताकि विधि व्यवस्था बिगड़े नहीं, आप गश्त कीजिए। तो वो सारा चीज हो रहा था। तो हमारे द्वारा 11 तारीख को थाना प्रभारी महोदय को दिया गया था, जिसकी सूचना प्रतिलिपि के माध्यम से माननीय एसडीओ महोदय को और डीएसपी महोदय को, अंचलाधिकारी महोदय को, सभी को प्रदान किया। कहाँ और ये राजगीर पड़ता है, अनुमंडल राजगीर एसडीओ को दिया, राजगीर डीएसपी को, सिलाव अंचल अधिकारी को, और थाना में तो दिया ही, वो तो सब्जेक्ट था हमारा। ठीक है, प्रतिलिपि की बात मैंने रिसीविंग कराई सभी जगह से, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 13 तारीख से, यानी कि थर्सडे से हमें काम वहां पे शुरू करना है, क्योंकि नॉर्मल था, कुछ ऐसी बात थी नहीं। फिर पूरे दिन काम चला, सब कुछ हुआ। तो उसमें मैंने आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि भाई वहां पर मेरा आना जाना नहीं होता है, मैं एक अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज से हूँ, और वो बहुसंख्यक समाज का क्षेत्र है, तो यहाँ से हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ जाना आना बड़ा मुश्किल होता था। अब मेरे पुराने जो बटाईदार लोग हैं उसी गाँव के रहने वाले हैं, अब बेचारे डरे से में, कुछ भूमाफिया ऐसे हैं कि उनके घर पे जाकर के धमकी दिए, चढ़ गए, ये गोली मार देंगे, उतार देंगे, तरह से, जिसकी सूचना लगातार मैं समाहर्ता महोदय, अपर समाहर्ता महोदय सभी जगह देते हुआ रहा हूँ कि इसकी सूचना, बल्कि कुछ मामलों में प्रमंडल तक मैंने दिया है। ठीक है, तो सभी जगह सूचना देते हुए, चूंकि मैं विधिवत काम कर रहा हूँ, मुझे विधि कोई सिस्टम को, प्रक्रिया को निपटाना नहीं, बिगाड़ना नहीं है। तो 11 तारीख को देने के बाद में 13 तारीख को मैंने लगभग 10 बजे सुबह से काम शुरू किया, 10 से 11 तकरीबन बज रहा होगा, पूरे दिन काम किया 4-5 बजे तक। तो उसमें हमने आवेदन ही जब दिया कि हम अपने फसल को खत्म करके, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, हम यहाँ रहते हैं, और वहां जा करके कुछ भी करता है, फिर बोलता है हम क्या। तो हमने बोला कि इस बार निर्णय ले लिया हमने अपने बटाईदार को, उनके पैसे बीज के जो भी मुआवजा था उनको वापस कर दिया, बल्कि पेड किया, मैंने बाजाब्ता पेड किया उनको, उनसे रिसीविंग ली, सारी चीजें की, और करने के बाद में हमने हाथ लगाया। तो हमने जेसीबी से, ट्रैक्टर से उसमें कुछ रोड़े गिरवाए और पूरा फसल को खत्म किया। चूंकि मेरा लगाया हुआ था, मेरी पूंजी थी, मैंने खत्म कर दिया उसको। तो इसमें किसी का तो कोई अधिकार ही नहीं है ना, जब सारी चीजें मैं करते हुए आ रहा हूँ, मुआवजा मेरे नाम, जमीन मेरे नाम, मतलब मेरे पिताजी के नाम, हमारी सारी चीजें हैं, तो मुझे किसी चीज की क्या दखल कब्जा हमारा लगातार, अगर दखल कब्जा नहीं होता तो अवार्ड नहीं मिलता। दखल कब्जा तो हमारा 1949 से चल रहा है, उससे पहले दादा परदादा के समय से चला, 1908 से। खतियान भी हमारा, डीड भी हमारी, बंटवारा भी हमारा, और सारे रसीदें भी हमारी, पूरा दखल कब्जा आपके वंश का है। एग्जैक्टली, पूरे आपके, बिल्कुल। और सारे कानून के अंतर्गत, भूमि कानून जो है उसके अंतर्गत सारे प्रावधानों के अनुसार आया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई विधि, सारे कागजात हमारे, बिल्कुल। किस खाता की जमीन की है और किस मौजा की हाँ, वहाँ अब ये है कि जमींदार की जो जमीन हुआ करती है वो बकाश्त होती है बेसिकली। बकाश्त यानी सर्विस ग्रांटेड लैंड, निजी लैंड, जिरात बकाश्त, कई प्रकार का इसका दिया जाता है। तो इसके लिए 1885 में ही एक एक्ट, कानून पारित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत वो जमीन बंदोबस्ती से, हुक्मनामा से नहीं दी जा सकती, तो उसमें क्लाउजेज हैं फिर उसके सारे।
फिर तो अब लोगों ने फर्जी कागजात बनाकर रजिस्टर 2 में इंटर करवा लेने को बकास समझते हैं। तो अब यहाँ पर है कि कब्जा दखल एक 1963 लिमिटेशन एक्ट वगैरह आता है, ये वो, तो उसके अंतर्गत फिर कानूनी प्रक्रिया होती है। तो हमने हमारा खाता नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी जमीनों की अपने रैतीकरण भी कराई, वार्ड भी उठाया और फिर उसको जो वो भी कर रहे थे। हाँ, खाता 3 के लिए विवाद है, खाता 3 के लिए ये है, और उसमें 32 एकड़ 35 डिसमिल। असल में हुआ क्या, बीच में जो कुछ नेक्सलाइट का कुछ इस तरह का पीरियड रहा ना, उस पीरियड में क्या हुआ कि जो जोत रहा था बटाई पर लेकर के वो वैसे ही करता रहा। भाई ठीक है, अब आपको परमिसिव दिया गया, परमिसिव और नॉन परमिसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमिसिव में आपका अधिकार नहीं होता है, ठीक है, जब आप दे रहे हैं ले रहे हैं सारी चीजें। अब जो लोग बटाई जोत रहे थे, अब बताइए एक ही गांव में अगर कोई दबंग रह रहा, कोई बदमाश रह रहा, जिसके अंतर्गत मैंने FIR भी दर्ज कराई है, 137/24 हमारी FIR है नालंदा थाना के अंतर्गत, नामजद FIR है, प्लस अज्ञात के विरुद्ध FIR है। कोई प्रक्रिया नहीं, उसमें कोई अनुसंधान नहीं। अब किस प्रकार का दबाव है भूमि माफियाओं का यहाँ पे, ये समझ में नहीं आता। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी जो माननीय DGP साहब है, ये स्पेशली तो भूमि विवाद को अलग कैटेगरी में रख करके उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, और उसके अलावा कि किसी ने भूमि माफिया ने उसकी अर्निंग किया है, फिर उसको PMLA एक्ट के अंतर्गत लाना चाह रहे हैं ताकि इस पर नकेल कसा जाए। अच्छा, फिर तो कल क्या हुआ, 14 तारीख को क्या घटना? कल जो है, मैं जब 13 तारीख को फिनिश कर लिया मैंने, 14 तारीख को बचा, कोई विरोध नहीं, कोई। इन लोगों ने 112 को फोन किया, 112 आए, उसके बाद आने के बाद में देखा उन्होंने देखा, तो उन लोगों को रोक करके चले गए, भाई इनका सारा चीज है, ये कर रहे हैं, आप क्यों विधि व्यवस्था खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने दे दिया सारी चीजें, फिर दिन भर शाम तक होती रही। दूसरे दिन अब वही है कि दूसरे दिन जो है 12 बजे के आसपास तक, 1 बजे के आसपास तक चीजें नॉर्मल रही। उसके बाद एक मोमेंट बनना शुरू हुआ, तो मैं नॉर्मल हो रही थी, सारे लेबर काम कर रहे थे, मैं वहां से निकल गया कि मेरा रहना है तो ठीक नहीं है, फ्राइडे भी था, मेरी नमाज के लिए जाना था, मैं वहां से निकल गया। फिर बात ये हुई कि अचानक से जो है मालूम हुआ कि वहां मूवमेंट खराब हो रहा है। फिर CO सर, क्योंकि संज्ञान में सारे को दिया हुआ था तो सबके जवाबदेही हो जाती, तो CO साहब जो है अंचलाधिकारी महोदय, उन्होंने जो है फोन किया मुझे, क्योंकि नंबर भी हमने सबको उपलब्ध कराया हुआ था किसी तरह प्रकार का हो। तो वो जब निकले वहां से, मुझे बोला कि ऐसा ऐसा मूवमेंट है, आप मूवमेंट गड़बड़ हो रहा है, गांव वाले जो है इस तरह के कुछ भूमि माफिया जो भीड़ इकट्ठा कर करके ये इस तरह का कोशिश कर रहे हैं काम को बिगाड़ने का, या जो भी विधि व्यवस्था बिगाड़ने का। तो मैं जब फोन किया, धार्मिक उन्माद भी फैलाना, धार्मिक उन्माद तो आप ये समझिए कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, तो मैं बहुत खुल करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में, बिल्कुल जो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर, तो यहाँ पर 14 तारीख को कंप्लीट मूवमेंट बना लिया इन लोगों ने, एक एक व्यक्ति को इकट्ठा कर दिया कि मियां करके ले लेगा, भाई मुसलमान पहुंच गए, एग्जैक्टली हमारे संपत्ति का आंकड़ा निकालने लगे ये लोग, कैसे डिसमिल है, कितनी अराजी, अरे मियां इतना जमीन ले लेगा, इस तरह का मूवमेंट बनाने लगे। और सभी को जो है, जो जिसके खिलाफ मेरा नामजद FIR है, वो व्यक्ति विशेष रूप से उसका पूरा परिवार और उसके साथ कुछ और राजनीतिक लोग जो है वो मिल करके, कुछ विपक्षी लोग मिल करके उसको उकसा रहे थे। पूरी मीटिंग चली, मालूम हुआ बाद में सारी चीजें मालूम हुआ कि रात से मीटिंग चल रही है, सुबह तक मीटिंग चल रही है, क्या यार। तो भाई मियां करके ले लेगा इतनी, ये तो बड़ी गलत बात है भाई। आप इसको किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, अवैध कब्जेदारी लोग, भूमाफिया लोग, इन पर तो नकेल पूरी तरह से कसनी चाहिए। अपराध और अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, बिल्कुल। यहाँ पर तो धर्म की बात ही नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे, हमारे पूरा समाज है, हम बाप दादा के टाइम से, हमारे परदादा के टाइम से लोग हैं, हमारे बहुत सारे रैयत आज भी है। बल्कि उसमें जो एक हमारे बटाईदार थे, उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो सब हमारे परदादा पूरे खानदान से रहते हुए चले आ रहे हैं। पासवान समाज। CO साहब आए तो क्या हुआ? CO साहब आए, मुझे बुलाया नहीं, पहले मुझे बुलाया गया वहां पे कि आप आकर के काम बंद करवा लीजिए। तो प्रशासन था, थाना प्रभारी भी थे, प्रशासन, CO साहब भी थे, वो लेकर के आए थे प्रशासन को। और मैंने उनके संज्ञान में देते हुए, बाकायदा वीडियो बनाते हुए ये बात कही कि सर देखिए, मैं इस काम को शांतिपूर्वक ढंग से बंद कर रहा हूँ, और आपके सामने आप भी अपने स्तर पे इसका वीडियोग्राफी करवाइए, और मेरा जितना हो रहा, क्योंकि माहौल चेंज हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी में जितना हो सका मैंने अपने वीडियो बनाया। मैंने JCB को वहां से निकाला। जब वहां से निकल रहा था तो उधर से पूरे हंगामा के साथ में पहले औरतों के आगे बढ़ाया गया, और पीछे से गोलियों की फायरिंग की आवाज आने लगी। औरतों के पीछे से जो जुआफर जगदीशपुर की तरफ से गोलियों की फायरिंग की आवाज आने लगी। वहां से मैं घबरा गया, बिल्कुल घबरा करके निकला वहां से। फिर जैसे ही JCB को पहले निकाल दिया, चूंकि जिम्मेदारी थी भाई किसी की चीज है। बाहर निकला मैं तो देखा कि जुआफर मंदिर के पास पूरी मॉब चली आ रही है
कि मारो मियाँ को, मारो मियाँ को। इस तरह की सिचुएशन में फिर मैं वहां से फौरन वीडियो जितनी बन सकी पॉसिबल हुआ, क्योंकि देखिए मुझे तो हर प्रकार से जो आरोप आ जाता मेरे ऊपर आ जाता, इसलिए हमको सुरक्षित भी रहना था और अपने लोगों के ऊपर भी, लेबर है उनको भी बचाना था, उनकी पूंजियों को बचाना था इस काम को करते हुए, क्योंकि मेरे ऊपर गए थे, मेरी जिम्मेदारी थी उसकी। ये मोमेंट तो था ही नहीं इस तरह का, इसको तो क्रिएट किया गया है ताकि ये चाह रहे कि सभी को लालच है कि भाई विवाद होगा तो रेट घटेगा, फिर मनमाने ढंग से औने पौने रेट से ले लेंगे इनकी जमीनें और जैसे चाहेंगे वो कर लेंगे, इनको चढ़ने नहीं देंगे। इस तरह का मोमेंट बनाने के लिए कोशिश किया गया। उसमें फिर जितेंद्र नामक युवक भी जख्मी हुआ है। जितेंद्र कोई चौधरी है वहां पर, देखिए उन लोगों ने वो सब सारे लोग जो है ना इकट्ठा होकर के, कुछ भी नहीं है वहां पर। फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि कागजात, लोगों ने बोला भाई इतना हंगामा कर दिया, अब कागजात लाओ। तो फिर सब बोल रहे हैं कि हमारे पास कागजात तो नहीं है। तो बोले कि भाई इतना बड़ा हंगामा कर दिया, किस तरह का विवाद हो जाएगा ये, और कागजात ही नहीं तुम लोगों के पास में। कोई बोल रहा हमारे पास बिहार में है, कोई बोल रहा कहाँ है, कोई बोल रहा है नहीं, दादाजी मर गए तो कुछ हुआ। अरे भाई किसी ने बोला कि हमारे यहाँ बंटवारा हो गया, मतलब कुछ अनाप शराब कुछ भी नहीं ना। अगर घर में नहीं है तो फिर 0/सन्नाटा तो ये है, 0/सन्नाटा। मतलब जो लोग मेन मूल रूप से आ रहे थे, देखिए नाम उजागर करना उचित नहीं है क्योंकि नामजद FIR हमने ऑलरेडी दर्ज कराया हुआ है। ये पुलिस अनुसंधान, हाँ वो अनुसंधान का मामला है, पुलिस अनुसंधान करेगी। अब देखिए मीडिया में दो तरह की खबर चली, एक तरफ चला एक बार में कि 100 राउंड गोलियां चली, भू माफिया आ गए, भू माफिया द्वारा जो है पूरे जमीन की चहारदीवारी की जा रही है, संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है। भू माफिया आपको कौन बताया? मुझे बताया जा रहा था। मैंने बोला भाई मैं खुद था, मेरे CO सर के साथ, प्रशासन के साथ में विधिवत सारी चीजें हो रही हैं। नहीं देखिए मुनव्वर जी, एक सवाल है हमारा। हाल के दिनों में नवादा में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे देश में चर्चित हुआ। बिल्कुल, नवादा का कृष्णा नगर, बिल्कुल जमीन जिनके नाम से था, पूरे कागजात उनकी थी, सब कुछ था। हाल के दिनों में वहां कुछ बाउंड्री वॉल बनाया गया, वहां एक षड्यंत्र रचा गया और उस तरह से घटना वहां घटाया गया कि पूरे देश में बदनामी हुई बिहार की। देखिए यही मुझे सबसे ज्यादा अपने जिला की फिक्र होती है, बिहार के साथ साथ अपने जिला की फिक्र होती है, इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है। तरह तरह से लोग, देखिए अभी असल में हो रहा है कि अब बेसिकली विपक्षी लोगों के द्वारा और कुछ लोकल मीडिया के द्वारा नीतीश जी के प्रगति यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसको संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह की साजिश विपक्षियों द्वारा और लोकल मीडिया द्वारा इस तरह का किया जा रहा है कि उनकी यात्रा जो है असफल हो जाए, ये बदनाम हो जाए, या कुछ ऐसे मुद्दे उठ जाए कि भाई नीतीश के गृह जिला में इस तरह का है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, मतलब कि संयम में नहीं है, तो बाकी दूसरी जगह कैसे होगा? विपक्षी तो रोटी सेकेगा। अच्छा, अब आपका क्या कहना है जिला प्रशासन से? देखिए हमारा कहना है कि जो देखिए जो जमीन का मालिकाना हक आपके पास है, सारा कागजात आपके पास है। ये देखिए ये कागजात सारे कागजात, ये देखिए सारे आवेदन, ये मैंने पहली सूचना जो दी 11/11/2025 को, 11/2/2025 को, सॉरी फरवरी 2025 थाना में जो दी, और इसकी पूरी रिसीविंग विधिवत मैंने ये रिसीविंग नीचे में ये प्रतिलिपि जो दी मैंने सभी जगह दी, अनुमंडल पदाधिकारी को, पुलिस उपाधीक्षक को, अंचल अधिकारी को, सब जगह रिसीविंग कराई मैंने। फिर 11 तारीख मोहम्मद सैयद मिसबाउद्दीन मुनव्वर जी। और ये देखिए धारा के अंतर्गत मैंने दिया कि मैंने कोई गलत नहीं किया, सारी सूचना को विधिवत किया, तिथि करके दिया कि इस दिन से हम करने जा रहे हैं। पूर्व सूचना दिया था ना जी, पूर्व सूचना दिया कि हम इतने और भी कागजात का। इसके अलावा मैंने इस तरह की घटना हुई तो मुझे तो सूचना देनी जरूरी थी, क्योंकि इस तरह का माहौल और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुझे बगली का बकरा बनाने का प्रयास पूर्ण रूप से किया गया। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है रात से मेहनत कर करके मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को जो है, महामहिम को, आरिफ रजा खान को, इनको दिया मैंने। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रतिलिपि इसकी भेजी। उसके बाद मैंने पै दर पै जैसे जैसे जरूरत पड़ी माननीय गृह मंत्री सचिव को, माननीय निगरानी आयोग को, माननीय मुख्यमंत्री सचिव को, सारे जितने भी हो सकते हैं पूरी प्रतिलिपि ये आप देख सकते हैं, ये प्रतिलिपि मैंने, ताकि ये मामला संज्ञान में आना चाहिए। ये सही नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, यहाँ तो मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर तो टाइट होना चाहिए। इस तरह से कैसे हो सकता है? कोई भी कल आपने दिया? ये आवेदन मैंने आज नहीं कल दिया, मैंने कल की तारीख जी कल मैंने कल की डेट में ही इसको भेज दिया उसको। ये हमारा LPC वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, सब कुछ ही है। किस अंचल से? ये सिलाओ अंचल के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये किनके नाम से? ये हमारे पिताजी के नाम सैयद निजामुद्दीन अनवर, पिता सैयद शाह नजमुद्दीन अहमद। देखिए मुनव्वर साहब हैं, इनके हाथ में उसी जमीन का खाता संख्या 3 जिसका हमने अवार्ड उठाया, उसका खसरा संख्या होगा जिसका अवार्ड इनके द्वारा उठाया गया है जी। खसरा संख्या ये LPC बना हुआ, अराजी है, सारा कुछ है, सब कुछ है। और ये पूरा ये देखिए पूरी रसीदें, एक और ये भूमि सुधार
विभाग का जो रसीद है, लगान रसीद है, अपडेट और होता है। अपडेट होती है, सारी चीजें प्रॉपर है। ठीक है, फिर जो उठाया मैंने वार्ड, उसके पेड है, सारी चीजें हैं। तो ये पूरी कागजात यानी आपके पूरी पास उपलब्ध है। कागजात है भाई। किसी का पोजीशन नहीं होगा तो अवार्ड कैसे मिल सकता है? सही बात फिर है। इसके साथ आप ये समझिए, कुछ एवाज के बाद भी रिलीज लेटर मिला मुझे। ये देखिए, गुआर्जन डिपार्टमेंट का रिलीज लेटर मिला। ये नालंदा समाहरणालय का ज्ञापन बिल्कुल पत्र बिल्कुल है। पत्र है। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इतनी जमीन ली गई, इतनी इनकी रेस शेष अराजी बचती है। उसके अलावा ये अनुमंडल से भी थाना अध्यक्ष को सारे अनुसंधान के बाद सारी चीजें भेजी गई उनको, मतलब के संज्ञान में लेने के लिए मामला को। तो सारी चीजें विधिवत हुई। फिर क्यों वहां पे समाहर्ता महोदय को भी मैंने दिया आपको 7 सितंबर 2024 को, और इन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से इसको भेजा बाज़ाब्ता कि इस पर अंचल अधिकारी को और थाना प्रभारी को इसको संज्ञान में लेकर के मामले को हैंडल कीजिए। अच्छा, आप जनता दरबार में जनता दरबार में गए थे, हमारी फोटो भी लगी। जिलाधिकारी के जनता दरबार 7 सितंबर 2024 को मैं और इनको भूमाफिया बता दिया गया नालंदा में। मैं जबकि विधिवत और प्रक्रिया के अधीन मतलब बाध्य हूँ, और फिर ये FIR मेरे द्वारा किया गया। इसमें पूर्ण रूपेण हर एक घटनाक्रम को बिल्कुल विश्लेषित करते हुए वो इसको पूरा किया गया है, FIR दर्ज किया है। लेकिन किसी प्रकार को कोई एक्शन नहीं। अब कहाँ संदिग्ध क्या उम्मीद लगता है? देखिए, अब तो लगता है कि देखिए, जिस तरह से मैं आवाज उठा रहा हूँ, जिस प्रक्रिया के पहले आप कानूनी प्रक्रिया को पकड़े, जो लीगल है, राइट्स आपके, उसको देखें, डायरेक्ट कहीं पर नहीं जाए। ठीक है, ये सारी चीजों को, प्रावधानों को करें, प्रयास करें। अपना प्रयास करने से तो पहाड़ तोड़ देता आदमी। मांझी जी जो है पूरा पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना सकते हैं, तो ये कागजात तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये भूमाफिया लोग आपको चलने देंगे? ये बिहार है। देखिए, हिम्मत से तो भूमाफिया आप ही को बना दिया गया है। हाँ, कि आप जमीन के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो कागजात आपके पास है ये पूरे। देखिए, अगर मेरे अगर अच्छा कागजात मेरे है। सही करने से अगर लोगों को एक पाथ मिलता है, मेरा तो उद्देश्य ये है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। कोई बात अगर उजागर आती है तो उसको संज्ञान में लिया जाता है। बहुत सारी बात पूर्व में भी मैंने विभाग के भी संज्ञान में दिया, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है, मैं उजागर करता हूँ इस चीज को कि भाई ठीक है, नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय भूमि सुधार मंत्री को, इन लोगों को, माननीय सचिव को, जो भी इस विभाग से रिलेटेड है, उनको सूचना भी देते हैं। कितने जमीन का विवाद बताया जा रहा है? अभी तो पूरा बताया जा रहा है कि पता नहीं 32 एकड़ 35 एकड़ क्या क्या बताया जा रहा है, जबकि अभी चंद जमीन 1.5-2 एकड़ की बात है, जो कि बाकी लोग मेरे और जो मेरे खुद के जो बटाईदार हैं, जो लोग जोत रहे हैं, उन्हीं के इसमें वो भी जितना लेते हैं उसमें से बहुत सारी जैसे हाँ बिल्कुल, वो सारी चीजें चल रही है। तो बल्कि उनके सारी चीज पारिवारिक एक संबंध है हमारा। अच्छा, अगर मुनव्वर जी, जिला प्रशासन आपको मदद नहीं करती है जमीन कब्जा करने में? हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हर जगह के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी ह्यूमन राइट जाएंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां जाएंगे। इसीलिए मैंने, आप देखिए, ये जो है माननीय महामहिम महोदय को पहले सब्जेक्ट कर करके आवेदन दिया, और पर मुख्यमंत्री और जो जो आते हैं उन लोगों को मैंने प्रतिलिपि भेजी, ताकि ये अच्छा इमीडिएट मैंने एक्शन मेल के थ्रू इसलिए भेजा, और उसमें संज्ञान में दे दिया कि अब हमारे द्वारा ये स्पीड पोस्ट से बाजाब्ता साक्ष्य के साथ में, इसमें तो साक्ष्य लगा ही जो लगा सकता था मैं, और उसको बाजाब्ता साक्ष्य के साथ में अटेस्टेड आपको पूरी फाइल भेजूंगा, ताकि इसको मतलब स्वतः संज्ञान लिया जाए। ये सुओ मोटो है, प्राइमा फेसी सुओ मोटो लेना चाहिए इसमें। तो अब तो भाई डिपार्टमेंट और अच्छा, अगर जिला प्रशासन न्याय नहीं दिलाती है तो हाई कोर्ट का शरण लेंगे। हाई कोर्ट नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे। बाकी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो देखिए, हमारे साथ मुनव्वर जी हैं, और ये एक जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी वो निजी जमीन है, और उसी जमीन के में चारदीवारी देने के लिए गए थे। वहां सामाजिक तत्वों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, वहां पर बवाल मचाया जाता है, लेकिन खबरें कुछ और चलती है, जैसा कि इनके द्वारा भी बताया गया है। और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर हमें जिला प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो ये पटना उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे, वहां से भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। अभी आपको मालूम भी है कि पूरे बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में भूमि के कारण हर जगहों पे विवाद उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब यह देखना है कि नालंदा में उत्पन्न हुए इस विवाद को जिला प्रशासन किस हद तक निपटारा करती है, किस तरह से मुनव्वर जी को न्याय दिला पाती है, क्योंकि ये लोग जमींदारी के टाइम से ही अपना मालिकाना हक दिखा रहे हैं, और बजाब्ते कागजात इन लोगों के पास है। बाकी विशेष आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसे इन्हें न्याय मिले।